आज एक रियलिटी पे मैं बात करना चाहता हूँ, जिसे हम सब फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई इस पे चर्चा करना नहीं चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दहेज और शादी में होने वाले खर्चे की। दहेज तो हालांकि कॉमन है, वो तो हम सब के लिए तो ऐसा लगता है कि अगर चलो लड़की के माँ बाप ने नहीं दिया तो समझो लड़की के माँ बाप समझ भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनके लड़के के जो रिलेशन वाले हैं या उनके बुआ चाचा चाची जो भी है, वो पहले ही आके वो लड़की के माँ बाप से पूछते हैं कि भाई तुम्हें कितना मिला। और अगर जैसे कुछ कम मिला रहा तो सीधा लड़के को कोस देते हैं कि भाई लड़के में कुछ तो कमी थी, तभी लड़की वाले ने कुछ कम दिया है। सोचिए कैसी कैसी धारणा है, कैसी कैसी कारण है, जिसकी वजह से लड़का भी मुंह खोल के, लड़के के परिवार वाले भी मुंह खोल के मांगते हैं और लड़की वाले भी बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, उनको भी देना पड़ता है। आपको पता है इससे कितना तरह से लड़की का घर वाले और लड़की के जो माँ बाप हैं उनके ऊपर कितना आर्थिक बोझ आ जाता है। कोई तो घर बेचता है। गांव में आपको पता है, गांव में जल्दी कोई खेत या ज़मीन बेचता नहीं है, लेकिन जिन तो लोग कैसे खेत खरीदते हैं आपको पता है? जिनको खेत खरीदना रहता है वो कहते हैं कि अब देखते हैं किसके घर में लड़की की शादी है। अब जिसके घर में लड़की की शादी रहेगी तो वो कुछ ना कुछ खेत बेचेगा ही। बस वो उसका वेट करते हैं और कहते हैं वो उस बंदे की अभी घर में उसकी बेटी की शादी, अब ये वाला खेत बेचेगा। लोग आस लगा कर बैठे रहते हैं। सोचिए कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं ना। तो एक बहुत अच्छी बात इससे जुड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन में हुआ तो सभी बुरा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है। जी हाँ, एक रियल कहानी मैं बताता हूँ बीर सिंह जी के बारे में। बीर सिंह की बेटी की शादी उनने करा दिया, और इसके लिए करा दिया जल्दी से जल्दी करके, क्योंकि लॉकडाउन था और जानते थे लॉकडाउन में कोई ज़्यादा लोग आएंगे नहीं और उनका खर्चा भी कम होगा और कोई बोलने वाला रहेगा भी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि लॉकडाउन में हम ज़्यादा लोग को बुला नहीं सकते। और इसी के चलते हुए उन्होंने शादी करा दी, जिसमें 4-5 लोग आए और उनके बहुत कम में उनकी शादी हो गई उनकी बेटी की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी सब ने किसी ने बीर सिंह के ऊपर उंगली उठाया कि उसने अपनी बेटी की में इतनी कम में क्यों शादी करा दिया, ऐसा क्यों? किसी ने उंगली उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? अभी क्यों नहीं बोला गया? बोलना चाहिए था ना ये भी बात। अरे ऐसे कैसे, ये कैसे इतनी कम में हो गई? कोई गया ही नहीं। देखो परेशानी हुई, लोगों को जान का डर हुआ, कोई गया ही नहीं। तो मुझे यही कहना है आपसे कि जब आप इतना खर्चा करके एक बहुत बड़ी 20 से 25 लाख 30 लाख 40 लाख का हॉल बुक करके शादी कराते हैं, कर्जा ले लेके इतना बड़ा बड़ा लोड लेके, बैंक लोन लेके, ये लोन लेके आप सारी चीज़ें अरेंजमेंट करते हैं, डाउरी देते हैं, ये सब देते हैं, लोगों को दिखाते हैं इतना मैंने खाने में खर्चा किया, ये किया, और एट द एंड में क्या रहता है? सब खाते हैं और चले जाते हैं। कोई याद रखता है? जब वही परेशानी होती है या कुछ होती है, वही जिसकी शादी में आपने इतना इतना खर्चा किया था, वही हस्बैंड और वाइफ को जब परेशानी होती है, जो जितने लोग खाने आए थे या कोई कोई पूछता है, या उनकी हालत आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है, तो वही लोग कहते हैं कि देखो इतना दिखावा किए थे, इतने बड़े आदमी थे, इतने करोड़पति थे, देखो क्या हाल हो गया। वही लोग हंसते हैं। तो अपनी सोच को बदलो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि ये चीज़ को बढ़ावा मत दो। कोई कोई किसी की मदद नहीं करता है। आपसे जितना होता है आप अपनी खुशी से करिए। बिल्कुल किसी भी तरह का कर्जा मत लीजिए, बिल्कुल दिखावे में मत जाइए। ये सब चीज़ें से कुछ होता नहीं है, और कोई भी कुछ ही दिन याद रखता है बस। लेकिन जब परेशानी होती है, जब आपके ऊपर आर्थिक स्थिति आती है, आप गरीब हो जाते हैं, तो सबसे पहले वही लोग आपसे किनारा करते हैं और दूर रहते हैं, और बुराई जो होती है वो अलग से। तो बस मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं, जितना आपसे बनता है उतना कराइए। और जो अच्छे लोग होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, तो उससे ये चीज़ एक अच्छी हो जाएगी कि आपको अच्छे घर वाले, लड़की के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छे घर वाले मिल जाएंगे। तो बस आपसे मैं यही कहता हूँ, ये मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा मुझे क्या समझाना था और क्या कहना था। धन्यवाद।